शांति समर्पण।
श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पितान की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, श्री राम रसिया हनुमंत लाल की, श्री उमापति महादेव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछित कल्प तरु, तडिद्वित विनिंदित पीतांबरधारी, श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे कथा प्रेमियों, आज श्रीमद् भागवत जी का सप्तम और विश्राम दिवस प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करें, माता पिता के चरणों में प्रणाम, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, श्री उमापति महादेव जी के चरणों में प्रणाम। यहाँ समस्त जितने भी संत विराजमान हैं, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त कथा प्रेमियों के हृदय में हृदयासीन भक्ति माता के चरणों में मेरा प्रणाम, और आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। आइए आज की मंगलमयी कथा को हृदयासीन करने से पूर्व श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, राधा रानी के चरणों में वंदन करते हुए हमारा मन आपकी कथा में एकाग्र हो और यह कथा हम सबके लिए कल्याणकारी हो, प्रार्थना करते हुए। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम
बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में मंगल स्नान करने के लिए उद्यत होते हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हमारे श्री द्वारकाधीश भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। ये प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे और आज समस्त कुंडनपुर की गोपियां, कुंडनपुर की सखियां हमारे ठाकुर जी को विदाई दे रही हैं। भगवान ससुराल से विदा होकर के अब अपने द्वारका में पदार्पण होने वाला है। जब भगवान की विदाई होने लगी बारात की, तो कुंडनपुर की गोपियां, सखियां भगवान को मीठी मीठी गालियां सुना रही हैं, क्योंकि विवाह में हास्य विनोद तो होता ही है ना। एक सखी कहती है, लाला हमने सुना है कि आपके दो दो पापा जी हैं, और हकीकत है ये, वास्तव में भगवान के हैं ही दो पिता तो हैं ही, नंद बाबा और श्री वसुदेव जी। फिर दूसरी सखी कहती है, कन्हैया हमने सुना है कि आपकी बहन सुभद्रा अर्जुन के साथ भाग गई। कन्हैया मुस्कुराने लगी। फिर एक तीसरी सखी मीठी मीठी गाली देते हुए कहती है, हमने सुना है, हमने सुनिए लाला कि आपकी बुआ कुंती को कुमारी अवस्था में ही पुत्र भयो, लाला भयो। ठाकुर जी मुस्कुराए। फिर एक सखी कहवे लगी कि कन्हैया हमने यह भी सुनी है कि आपके घर में सभी गोरे हैं, आपके नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी हैं, वसुदेव पिता भी गोरे हैं, देवकी माता भी गोरी हैं, आपके बड़े भ्राता बलराम भी गोरे हैं, पूरे घर में अकेले आप ही काले, कहीं कोई चक्कर तो ना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और समस्त गोपियों ने भगवान को विदा किया रुक्मणी जी के सहित। आज जैसे भगवान द्वारका में आए, पूरी द्वारका दुल्हन की तरह सजी है। कहीं नगाड़े बाज रहे हैं, कहीं दुंदुभियाँ, कहीं सहनाइयाँ। आज सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। श्री द्वारकाधीश भगवान ब्याह करके अपनी अर्धांगिनी साक्षात भार्या माता रुक्मणी को साथ में लेकर के आ रहे हैं। भगवान के आने की खुशी में, साक्षात रुक्मणी मैया के आने की खुशी में समस्त जितने भी यदुवंशी हैं सभी ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण भगवान की 7 माता हैं, वसुदेव जी की 7 पत्नी हैं। तो श्री वसुदेव जी महाराज की जो 7 पत्नी हैं, उन्होंने यानी श्री कृष्ण भगवान की माता जी ने मानो अपने आने वाली बहू के लिए स्वागत में आंखों की पलकों को बिछा दिया। क्या सभी ने सम्मान किया, स्वागत किया। और आज रुक्मणी महारानी ने अपनी सासुओं की, माताओं के चरणों में प्रणाम किया, पिता के चरणों में प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते कि हे राजन, समय आने पर श्री रुक्मणी महारानी के गर्भ से एक सुंदर बालक प्रकट होकर के आता है, जन्म लेकर आता है, जिनका नाम है प्रद्युम्न। श्री प्रद्युम्न जी महाराज का जब प्राकट्य हुआ तो एक संबरासुर नाम का असुर आया, और यह संबरासुर नाम का असुर बच्चे का हरण करके ले जाता है। एक निवेदन करूं, हम जितने जीवन में तरक्की करते हैं, जो व्यक्ति जितना जीवन में तरक्की करता है, जितनी प्रगति करता है, जितना आगे बढ़ता है, जो आदमी जितना ऊंचाई पर पहुंचता है, जितना नाम ज़्यादा कमाता है, उसके शत्रु भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। शत्रु किसी कारण से हो ऐसा नहीं है, शत्रु बिना कारण के भी होते हैं। लेकिन समझदार मानव वही है जो किसी प्रकार की परिस्थितियों को देख करके घबराए नहीं, और प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रह करके भगवान का स्मरण करते हुए
आगे बढ़े, क्योंकि कहते हैं ना कि दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर ना भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखो, कौआ को रात्रि में दिखाई नहीं देता, कौआ को रात्रि में दिखाई नहीं देता, और उल्लू को दिन में नहीं दिखता। उल्लू कहता है हे भगवान रात ही बनी रहे, दिन कभी ना आए। कौआ कहता है हे परमात्मा दिन ही बना रहे, रात्रि कभी ना आए। लेकिन क्या उल्लू और कौआ के चाहने से दिन और रात बदल जाएंगे? सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख है, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन है। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। समय पड़े नर क्या करे, समय समय की बात, काऊ समय के दिन बड़े, काऊ समय की रात। कभी दिन बड़ा तो कभी रात्रि छोटी, तो कभी रात्रि बड़ी दिन छोटा होता है। जीवन व्यक्ति का हमेशा समय एक जैसा नहीं होता। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख है, लेकिन परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। दुख आए तो भी भगवान की याद करो, सुख आए तो भी परमात्मा की याद करो। आज भगवान की भार्या माता श्री रुक्मिणी के गर्भ से जब बालक जन्म लेकर के आया, तो सम्रासुर दैत्य ने उस बच्चे को उठा करके समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र में फेंके जाने के एक क्षण बाद ही उस बच्चे को मछली निकल गई। और उस बच्चे को जैसी मछली निकली, वही मछली बहेलिया के जाल में फंस गई, और वही मछली सम्रासुर असुर के घर ही बेच दी गई। असुर के यहाँ भोजन बनाने वालों ने, रसोई बनाने वालों ने उस मछली के उदर का जब भेदन किया, पेट को चीरा, तो उसके पेट से भगवान श्री कृष्ण का वह बालक जीवित ही निकल कर गया। क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्रभु जिस पर कृपा कर दें, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे ही सब कोई। वो बालक जीवित आ गया, नौकरानी को दे दिया गया उस बच्चे को कि तुम ही पालन करो। समय आने पर नारद जी ने बताया वहां करके कि देवी आपकी गोदी में जो बालक है यही आपका पति है, क्योंकि आप पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति, और आपका यह पति साक्षात कामदेव था। देवताओं के कार्य को बनाने के लिए जब इन्होंने जाकर के तपस्या को भंग किया, तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुलते ही आपके पति कामदेव भस्म हो गए। जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्घत काम भयउ जरि छारा। तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव भस्म हो गए। पत्नी रति रोने लगी कि मेरे पति को आपने भस्म किया, ये तो संसार के कल्याण के लिए आपके यहाँ तपस्या को भंग करने आए थे, देवताओं के निवेदन करने पर। तो शंकर जी ने कहा कि चिंता ना करो, आगे आने वाला जो द्वापर युग है देवी, द्वापर युग में तुम्हारे पति कामदेव साक्षात श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के आएंगे, और तुम्हें वहीं तुम्हारे पति प्राप्त होंगे। तो तुम वही रति हो, और ये पति जो गोदी में है ये श्री कृष्ण का पुत्र है, तुम्हारा पति कामदेव। नौकरानी ने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, पालन पोषण किया। समय आने पर उस असुर का वध किया, असुर का वध कर दिया सम्रासुर का। जब उद्धार हो गया, वध हो गया, तो अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर सुंदर रीति से विवाह करके द्वारका में लेकर के पहुंचे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और जब तक प्रद्युम्न जी महाराज
पहुंचे द्वारका में, उससे पहले ही भगवान के 8 विवाह और हो चुके थे, 7 विवाह और हो चुके थे। पहला तो रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ, तो दूसरा विवाह भगवान का श्री जामवंत महाराज की पुत्री जामवंती जी के साथ में हुआ। तीसरा विवाह शत्रजित राजा की पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। चौथी पत्नी भगवान की कालिंदी यमुना बनी, जो साक्षात सूर्यदेव भगवान की पुत्री हैं और यमराज की बहन है। यमराज की बहन और सूर्य की पुत्री जिनका नाम है कालिंदी यमुना, ये हमारे कन्हैया की पत्नी बनकर के आ गई, अर्धांगिनी बनकर के आ गई। तो पहला विवाह श्री रुक्मिणी जी से हुआ, दूसरा विवाह जामवंती जी से हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ, चौथा विवाह कालिंदी यमुना से हुआ, पांचवा विवाह मित्रविंदा से हुआ, छठवां विवाह नग्नजिति से हुआ जिनको सत्या भी कहते हैं, सातवां विवाह भद्रा से हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी से हुआ। तो ये तो हो गई भगवान की अष्टपट रानी, लेकिन विवाह तो 16,100 और होने हैं और अभी तो केवल 8 ही हुए हैं। यदि हम एक एक नाम बताएंगे ऐसे पत्नियों का तो 7 दिन तो नाम बताने में ही बीत जाएंगे, इसलिए हम लोग संक्षिप्त से श्रवण करें। कथा आती है कि भौमासुर नाम का राजा था कोई, और इसका नाम भौमासुर इसलिए पड़ा क्योंकि यह भूमि से प्रकट हुआ था। भूमि से प्रकट होने की वजह से इसका नाम भौमासुर पड़ा। ये राजा, इसके पास धन की कोई कमी नहीं। एक निवेदन करूं आपसे, परमात्मा ने यदि हमें कुछ दिया है, भगवान ने कृपा करके यदि हमें कुछ दिया है तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करो। देखो, भगवान ने किसी को सुंदरता दी है, किसी को भगवान ने धन दिया है, किसी को भगवान ने बहुत अच्छा परिवार दिया है, कुछ ना कुछ हमें मिला है। लेकिन प्रभु की कृपा से जो भी मिला है उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, उपयोग करो, उपभोग मत करो। कुछ लोग अपनी सुंदरता का दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग अपने पराक्रम का, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। और भौमासुर ने भी वैसा ही किया, क्योंकि भौमासुर राजा था और उसके पास बहुत सेना थी। इसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके 16,100 कन्याओं को हरण करके बंदी बना के रखा। 16,100 राजकुमारियों को महलों में जाता और महलों से कन्याओं को उठाकर हरण करके ले जाता। जब 16,100 हो गई तो प्रभु ने देखा कि समस्त देवता प्रार्थना कर रहे हैं इसके उद्धार के लिए। पृथ्वी माता भी बड़ी दुखी है इसके अत्याचारों से। तो आज साक्षात भगवान ने सत्यभामा जी के निवेदन करने पर इस भौमासुर नाम के दैत्य का, ये राजा का उद्धार किया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये था तो राजा, लेकिन काम थे असुर जैसे। राजा था ये, लेकिन कार्य असुर जैसे थे। शक्ति का दुरुपयोग किया। जब इसका उद्धार कर दिया मेरे प्रभु ने, तो आज प्रवेश किया इसके कारागृह में। और कारागृह में प्रवेश करके क्या देखा, 16,100 कन्या बंदी बनी पड़ी हैं। तो मेरे प्रभु ने कृपा करी उन पर। कन्हैया ने मन में विचार किया कि इनके पास 2 रास्ते हैं। इन 16,100 राजकुमारियों के पास, जो जेल में बंद करके रखी इस राजा ने, सुंदर सुंदर राजघरानों से उठा करके हरण करके लाया। अब इनके पास 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग, या तो ये कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लें, और या फिर ये गलत मार्ग का अनुसरण कर लें। लेकिन एक निवेदन करूं, गलत मार्ग का अनुसरण नारी के लिए बहुत बड़ा पाप है, और आत्महत्या करना ये डबल महापाप है, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। मानव जन्म अनमोल रे हैं।
माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन में कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं, आ जाती हैं, तो भगवान को याद करो, परमात्मा का स्मरण करो, सच्चे मन से याद करोगे तो उस कष्ट का निवारण जरूर होगा। आप करके देखना, जिंदगी में कोई दुख आए तो एक बार सच्चे मन से भगवान को याद करके देखना, भगवान उस कष्ट का निवारण जरूर करे। तो आज भगवान ने देखा कि इनका जीवन कैसे यापन होगा। ठाकुर जी कहते हैं कि यदि आपके मन में कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है, तो मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने जब कहा कि मैं पत्नी के रूप में आप सबको स्वीकार करता हूँ, तब वे 16,100 राजकुमारी भगवान के चरणों में गिर पड़ी। यदि प्रभु भी कृपा नहीं करते उन पर, तो फिर और कौन करता। इसीलिए तो कहते हैं कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ठाकुर जी की अदालत सुनी हो जाती अगर वो कृपा दीनों पर ना करते तो। यदि ठाकुर जी उन्हें सहारा नहीं देते तो माता पिता लोक लाज के डर से दूसरे की जेल में जो बंद रही बेटी, उसको कैसे स्वीकार करते। संसार का कोई व्यक्ति भी उनसे विवाह नहीं करता, क्योंकि दूसरे के कारागृह में रही बंदी बनके। लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा है। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। हम लोग घर में पेड़ पौधा लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो कितना तोल तोल करके पानी डालते कि नहीं, कि सूख ना जाए। घर में पौधा लगाते तो पानी डालते कि नहीं, लेकिन फिर भी सूख जाता है। लेकिन जरा पहाड़ों पर जाकर देखो, पर्वतों पर जाकर देखो, हिमाचल प्रदेश में जाकर के देखो कि वहाँ कोई पानी नहीं डालता उन वृक्षों में। वो धूप भी सहन करते हैं, बारिश भी सहन करते हैं, बाढ़ भी सहन करते हैं, गर्मी भी सहन करते हैं, सर्दी भी सहन करते हैं, लेकिन हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है राम जी का। और जो राम जी के भरोसे रहते हैं ना, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री ठाकुर जी उन्हें लेकर के आए, गंधर्व विधि से विवाह किया प्रभु ने बड़ी सुंदर रीति से, और 16,100 कन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार करके कृपा कर प्रभु ने द्वारका में विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे दी कि तुम एक ही रात्रि में 16,100 स्वर्ण के महल बना के तैयार। तो तैयार किए 16,100 महल बनाकर। उन्हीं महलों में आकर के वे पत्नियां निवास करती हैं भगवान की। समय आने पर भगवान को 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या का जन्म होता है। बड़ी भारी संख्या है यदुवंशियों की। आगे की कथा आती है श्री कृष्ण सुदामा चरित्र। बहुत सुंदर प्रसंग है। आइए एक बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। एक सुंदर सा भजन हम लोग श्रवण करें, फिर आगे की कथा में प्रवेश करें और जीवन को धन्य बनाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
किया है जादू भरे बिहारी बिनो कब से खड़ी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो बंसी बजैया नाल मेरो है, वो माखन जोड़ैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश। कृपया शांति बनाए रखें। आज की कथा बहुत सुंदर है, ध्यान लगा के कथा श्रवण करें। कुछ माता बहनें ऐसी हैं जिन्होंने नियम से कथा सुनी है, तो कृपया उन्हें भी दिक्कत होती है जब आवाज़ आती है, क्योंकि यहाँ नियम से सुनने वाले भक्त भी बैठे हैं जिन्होंने नियम से सुनी है, और बहुत से बेचारे पहली बार आए हैं। और आज की कथा बड़ी सुंदर है। जिन भक्तों ने 6 दिन कथा सुनने का जिन्हें समय नहीं मिल पाया, यदि आज की कथा को सुनेंगे तो संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए कृपया शांति से ध्यान से श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान के बचपन के एक मित्र हैं जिनका नाम है श्री सुदामा। बचपन के मित्र
कृष्णस्यासिद सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांता जितेंद्रिया। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जिनका शांत स्वभाव है। सुदामा जी महाराज ब्राह्मणों में उत्तम हैं और कितने सरल हैं। श्री सुदामा जी महाराज के बारे में जो शब्द श्री सुखदेव जी ने वर्णन किए हैं, निवेदित किए हैं, कहीं भी श्री सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा। लेकिन कुछ लोग कहते कि सुदामा जी इतने दरिद्र थे कि घर घर भीख मांगते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भागवत जी में कहीं नहीं लिखा। सुदामा गरीब जरूर हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्रता होना अलग बात है, गरीबी होना अलग बात है। दरिद्रता किसे कहते हैं, दरिद्र किसे कहा जाता है? जिसके मन में असंतोष है, जो दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो। ध्यान देंगे, जो दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो वही सबसे बड़ा दरिद्र है। जिसके मन में असंतोष हो वही सबसे बड़ा दरिद्र है। लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब जीवन में संतोष रूपी धन आता है तो संसार का धन केवल माटी के मिट्टी के समान दिखाई देता है। ये सोना चांदी हमेशा रहने वाला नहीं है। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, हैं? आदमी मिट्टी का है और सोने के समान पहन रखे आभूषण। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसलिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण